हेलो एवरीवन। बहुत सारे बीएड के एग्जामिनेशन अब आपको दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में तो भाई मतलब डेट रह रहा है कि हाँ इस टाइम में होगा, उसके पहले डेट शीट आ जा रहा है। तो अभी जो है कल एक डेट शीट जारी हुआ गुरुग्राम का, उसको लेकर के आप लोग का कंफ्यूजन है क्या कि डेट आगे बढ़ेगा या ये फेक डेट शीट है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। साथ ही साथ में कुरुक्षेत्र का डेट आपके सामने है, आपके सीआरएसयू का डेट आ ही चुका है, एमडीयू एंड आईजीयू बचा है, वो भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो ही जाएगा। तो बस जितने भी आप बच्चे हरियाणा साइड के हैं, बस लेट नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इसके लिए मैंने एकदम स्पेशल एक गेस्ट क्वेश्चन बना दिया है, जिसमें से 15 क्वेश्चन का सेट है, 14-15 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें से एश्योरिटी 7-8 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, लेकिन कंप्लीट करके जाना है। तो ये सारी चीजें और कुछ खास मेरे जो टिप्स होते हैं उसको आपको फॉलो कर लेना। तो ये सभी चीजें जो है आपको मिलेंगी हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है आप जाकर के अगर बैच लेना चाहें तो बैच ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैच, जो भी बैच से आप जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र है, आईजीयू, एमटीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम है, वहां से ले लीजिए, या फिर आप नोट्स ले लीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो मैं भी नहीं है कि भाई अपना बैच के लिए मैं आपको बोलूँ बैच ले लो। बैच से क्या होता है ना, देखो जिनको पैसे की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो बैच ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसमें गेस्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, उसमें वीडियो भी। अगर कोई टॉपिक में आप फंसोगे तो वो टॉपिक जाके देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको ये मैं बोलूंगी कि सिर्फ नोट्स लो, नोट्स से भी 70% तो कंफर्म, अगर पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेते हो तो एकदम ये बात है। और अगर आपने जो है थोड़ा सा और अच्छे से कर लिया, वीडियो देख लिया, ये सब हुआ, तो भाई 80, 70, 80 तक जाने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए आप चाहें तो बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आईजीयू एमडीयू का मिल जाएगा, उसमें सारी चीजें ऐड की जा रही हैं डेली, डे बाय डे, जो भी हमें लग रहा है हम अपडेशन दे रहे हैं आप लोगों को, वो हो ही रहा है। और अगर नहीं तो फिर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, हमारा नंबर जो आप लोग के पास आ रहा होगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, देखो भाई मैं सभी को बोलूंगी, स्पेशली जहां जहां बैक ज्यादा लगता है वहां पर कि थोड़ा सीरियस हो जाओ। बीएड अब पहले वाला बीएड नहीं रह गया है। इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हो और यहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हो। और 1907, और नोट्स लेते समय उनको बोल देना है कि गेस्ट क्वेश्चन हमें दे दीजिए। पहले गेस्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि नोट के साथ गेस्ट क्वेश्चन भी दे दे ताकि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए, बस इसीलिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, फाइनली गुरुग्राम ने डेट दे दिया। मैं एक्चुअली मैं बोलूँ तो था कि हाँ मई में देगा, और ऐसा था भी कि 15 मई के बाद आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है, बट ये तो फर्स्ट वीक में ही डाल दिया है आप लोगों को। दैट जस्ट आप ये बोल सकते हो कि ये तो आप लोगों को कुरुक्षेत्र से भी पहले कर दिया है। तो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा अनसर्टेन हो रही है हरियाणा में, ये देखने को मिल रहा है। इससे सबक किसको लेना है? आईजीयू एंड एमडीयू वाले को। ऐसा नहीं कि आपका डेट नहीं आया है तो आप लोग सिट बैक करके बैठे हुए, नहीं, आप लोग भी प्रिपरेशन में रहिए पूरी तरीके से, और ये आपको खुद ही करना है। देखिए हम लोग गाइड करने के लिए हैं, लेकिन करना तो आप ही को होगा। तो चलो देख लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट बता दिया गया है। यहाँ से हम लोग देते हैं 2 तारीख 2 मई कल शाम से जैसे मैसेज आया तो मैं भी शॉक हो गई थी। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर, और एक अच्छा काम किया है मैं बता देती हूँ कि पेडागोजी से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जिनका फिजिकल साइंस डाला अब उनके लिए थोड़ा सा है कि भाई आपको पहले से प्रिपरेशन करना होगा, लेकिन पेडागोजी एक सिंगल लिया है ना, तो हर बच्चे को टाइम मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज है जो देखने के लिए, कुछ को ये मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सही किया है। ठीक है, तो आप लोग का 2 मई को है, और सबसे पहला आप लोग का जो पेपर है पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट, दैट इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को दे दिया है पहले, तो जिनका फिजिकल साइंस है प्रिपरेशन करके रहना पूरी तरीके से। फिर उसके बाद से बैचलर ऑफ एजुकेशन, फिर यहाँ पे फर्स्ट, ये मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का। ठीक, और यहाँ पे कॉमर्स, यानी कि फिजिकल साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चे का एग्जामिनेशन 2 तारीख को है, 2 मई को है। तो ये रेडी कर लेना भाई। पेडागोजी में कोई टेंशन नहीं है, पेडागोजी मैंने जो पीडीएफ दिया है एकदम ऐप्ट है। हाँ ये है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान करके जाओ। ठीक है, नहीं होता है तो मैं 4 बजे वाला हमारा जो फ्री क्लासेस है उसमें भी मैं एक बार पेडागोजी का आप लोग को थोड़ा सा समझा दूंगी, बता दूंगी कैसे कैसे करना है। वैसे पहले ही बताया गया, और भी मैं बता दूंगी। और आपके बैच में भी एक दिन मैं क्लास ले लूंगी, जो भी बैच ज्वाइन किए हैं आप लोग स्पेशली पेडागोजी क्लास के लिए, पेडागोजी एग्जाम के लिए जो है एक दिन बैच में लाइव क्लास लिया जाएगा। मैं जल्दी इन्फॉर्म करूंगी आपको व्हाट्सएप। नाउ 3 तारीख को आ जाते हैं, 3 मई को यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए
एग्जामिनेशन 3 मई से स्टार्ट हुआ है, नॉलेज एंड करिकुलम। 5 मई को है फिर आप लोगों का सेकेंड ईयर का ही है ये भी असेसमेंट, सेकेंड ऑफ ईयर का असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो दे दिया है ये भी 5 को दे दिया है। दैट मीन्स कि आपको 1 डे का गैप मिला है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफिकल्ट कर रहा है, क्योंकि नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट, यही असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यही तो मेन पेपर है, और इन्हीं दोनों को जो है बैक टू बैक कर दिया। अब एक दिन के गैप में क्या ही करोगे, उसमें तो रेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, 6 को है, फिर 6 को भी है, आप लोग के फर्स्ट ईयर का है, मैथ्स का है आप लोगों का, 6 मई को फर्स्ट ईयर का मैथ्स है। 7 मई को ये सेकेंड ईयर का है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव। 8 मई को फिर उसके बाद से फर्स्ट ईयर का है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होम साइंस। 9 को है सेकेंड ईयर, लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम, और 10 को है फर्स्ट ईयर, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। अभी तक अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर का भी मेन पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सिर्फ आप पेडागोजी में घूम रहे हैं, तो आप लोगों का उतना डरने वाली बात नहीं है। देखा जाए तो आप लोग का 15 मई तक जा ही रहा है, सिर्फ पेडागोजी पेपर है ना भाई, बीच बीच में एक दिन के लिए आ रहा है। पेडागोजी डरने वाला पेपर नहीं होता है, जो ये हुआ बनाया गया ऐसे ही बनाया गया। मेन पेपर यही 3 है जो कि अभी तक फर्स्ट ईयर का स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर देखें, चलिए देखते हैं। 10 हो गया भाई, 10 भी हमने देख लिया है। 11 को नहीं है, 12 को है। 12 को फर्स्ट ईयर है, पेडागोजी बायोलॉजिकल साइंस, एंड देन 12 के बाद जो है आपका फिर 12 को ही है संस्कृत। 13 को है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सेकेंड ईयर का। 14 को है पेडागोजी ऑफ स्कूल उर्दू, एंड 14 को अगेन दैट इज फाइन आर्ट्स। 14 अगेन दैट इज पंजाबी। 14 अगेन एंड दैट इज म्यूजिक। तो ये सारा है। 15 को फिर सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। 16 अब देखो, अब आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश का हो गया पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी 16 को खत्म। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों का सेकेंड ईयर का जो है पीस एजुकेशन जो भी है, आप लोग ऑप्शनल पेपर रखे होंगे। वर्क एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 19 को खत्म। एक्चुअल देखें तो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे डरना नहीं है आप लोगों का। जो हमने अपना दिमाग में सेट किया था कि 15 मई से एग्जामिनेशन हो सकता है कभी भी, समझो वही है। पेडागोजी तो एक दिन के लिए आएगा ना, 2 दिन आप लोग का एग्जामिनेशन रहेगा, बस वही तो रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे आप लोगों का मेन एग्जामिनेशन ये है फर्स्ट ईयर का। एंड सबसे पहले लर्निंग एंड टीचिंग दिया है 22 को। 22 को आप लोगों का है, 22 से अगर देखा जाए तो स्टार्ट है आप लोगों का। 24 को फिर चाइल्डहुड है, एंड 26 को कंटेम्प्रेरी। अच्छा है, सेट किया, सही सेट किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बस थोड़ा सा हो गया ना कि सेकंड में से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप लोगों के दिमाग को प्रेशर आ गया। एक्चुअल एग्जामिनेशन जो मेन पेपर है वो लास्ट में दिया है, वो अच्छे से हो जाए। तो कोई नहीं, अभी तो मैंने इवेलुएट नहीं किया था पेपर को, अभी मैंने आप लोग के सामने किया है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है पेपर, डेट शीट बिल्कुल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चेंज हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन जो आप लोग बोल रहे हो, मैं बोलूंगी चेंज ना ही हो तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज है। सेकेंड ईयर वाले बच्चे अभी आपका हो जाएगा ना, तो आप लोग का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, बाकी जो वैकेंसीज है आप लोगों के हाथ में आ जाएगी, तो ये हो ही जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या लेगा, ये 1 वीक का लेगा, 2 वीक्स का लेगा, उसकी वजह से जो है आगे आप लोग का पूरा वैकेंसीज पे असर हो जाएगा। तो ये गुरुग्राम से है। मैंने पहले ही बताया भाई कि गुरुग्राम हो, कुरुक्षेत्रा हो, CRSU हो, MDU हो, IG हो, पूरा पैकेज मिल रहा है। सजेशन आप लोगों को जो है बना दिए गए हैं। 15 क्वेश्चंस मैं गेस करके आप लोगों को दे चुकी है, 14-15 क्वेश्चन है, एंड उसका जो है आप लोगों का आंसर हमारे नोट्स में मिलेगा, PDF में मिलेगा। अब क्या है ना कि पूरा 15 क्वेश्चन का आंसर अगर उसमें मैं लिख देती ना, तो क्या होगा कि कोई क्वेश्चन उसमें शॉर्ट में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बताया कि ये शॉर्ट में ही आएगा, कोई शॉर्ट में आ जाएगा, कोई लॉन्ग में आ जाएगा, तो मटेरियल की जो है आप लोगों की कमी हो जाएगी। और जब आप वो क्वेश्चन देखोगे और यहाँ से PDF में उसका आंसर देखोगे, तो वो क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता है तो भी आप लिख लोगे, अगर लॉन्ग में आता है तो भी लिख लोगे। तो मैंने अपना ये एनालिसिस वाला दिमाग लगाया। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे चाहिए होता है कि क्वेश्चन आंसर मिल जाए, तो उससे आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, जो हम लोग ये करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को हमारे ये ऐप से, हमारे जो नंबर व्हाट्सएप नंबर है वहां से मिल जाएगा, या फिर बैच ले लोगे तो बैच में आपको सभी चीजें ही मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आ रही है।
अभी फिलहाल के लिए पर्टिकुलरली हरियाणा वाले बच्चों के लिए, और हम लोग भी अभी आप ही लोग के लिए पहले काम कर रहे हैं। बिहार में भी जो है एग्जामिनेशन चल रहा है। बिहार के भी अगर हम बात करते हैं तो मौलाना से लेकर AKU और फिर उसके BRBU, ये सभी एग्जामिनेशन है। और आगे लाइनअप आपके जो है JP यूनिवर्सिटी, आप लोगों का LNMU, ये सब लाइनअप पे रहेंगे। तो सभी लोग, बीएड का यही टाइम होता है, आप लोगों को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें ही आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से अपना हार्डवर्क देना है ताकि परसेंटेज आए। बीएड में अभी परसेंटेज का खेल स्टार्ट हो चुका है। कम परसेंटेज पे आप किसी वैकेंसीज में बैठ नहीं पाओगे, तो जरूरी है कि हमारे पास परसेंटेज भी अच्छा रहे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा नंबर आपके पास है, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।